हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को बॉईल कर लिया था, बॉईल करके पील कर लिया है। अब मैशर से मैश कर लेंगे। आप इनको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आलू को आप मैश कर लेंगे। अब प्लेट को साइड में रख लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। धीमी आंच से प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो निकल जाए। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। एक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, आधा इंची फाइन चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। 25 से 30 सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्ची को अगर आप चाहें तो मोटले के अंदर दरदरा कूट लीजिए और उसके बाद ऐड कर लीजिए। इनमें से जो इजी लगे उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। अदरक और हरी मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। मसाला पक गया है। अब इसमें क्रैश किया हुआ आलू ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह से आलू के अंदर कोट हो जाए। ज़्यादा स्पैचुला से नहीं प्रेस करना है, नहीं तो आलू ज़्यादा मैश हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। जब भी आप आलू बॉईल करें, आलू को ओवर बॉईल नहीं करें, नहीं तो मसाला सॉफ्ट हो जाएगा, यानी गीला हो जाएगा। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सीजनिंग थोड़ी सी कम लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। वैसे ही सीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और प्लेट में निकाल कर मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेजरमेंट कप से 1 कप छान कर बेसन लिया है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो आप टेस्ट के अनुसार ही ऐड कीजिए। 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे अच्छा कलर भी आएगा और टेस्टी भी बनेगा। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे और ऐड कर लेंगे। अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मेजरमेंट कप से 1 कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितना बेसन लिया है उसकी सेम क्वांटिटी में करीब करीब पानी का इस्तेमाल होगा। लेकिन पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखते हो बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, लेकिन थोड़ा अभी गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। जो बचा हुआ पानी है अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में ऐड करेंगे।
स्टफिंग मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और बाउल में निकाल देंगे। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए 8 से 10 वाइट स्लाइस ब्रेड ली है। बाउल में स्टफिंग मसाला, इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी ली है। इमली और हरे धनिए की चटनी कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। अब ब्रेड पे हरे धनिए की चटनी को अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी ब्रेड पे भी इमली की चटनी को भी लगा लेंगे। इमली की चटनी बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप इसकी जगह टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेड पकोड़े बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको चटनी ज़्यादा पसंद है तो आप ब्रेड पे थोड़ी ज़्यादा अप्लाई कर लीजिए, अगर कम पसंद है तो थोड़ी सी आप कम अप्लाई कर लीजिए। दोनों ब्रेड पे चटनी लगा ली है। अब एक ब्रेड पे स्टफिंग को ऐड करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। चम्मच से या नाइफ से इस तरह से स्प्रेड करना है, जिससे चारों तरफ से अच्छी तरह से फैल जाए। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। उसके बाद दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखकर हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जिससे ब्रेड आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। अगर आप चाहें तो आप बिना काटे भी इस तरह से बैटर में फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से काट के भी आप फ्राई कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फ्राई कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी ब्रेड स्लाइस को स्टफिंग करके काटना है। तो स्टफिंग करने के बाद सारी ब्रेड को 1/2 में काट लिया है। अब इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। मीडियम गैस फ्लेम पे ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक बैटर को चेक कर लेंगे। तो बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर अभी भी थोड़ा सा थिक है। जो बचा हुआ पानी था वो पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को जितना ज़्यादा फेंटेंगे इतने ही हमारे ब्रेड पकोड़े सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हो ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। पकोड़ों के लिए प्रॉपर ऑयल का टेम्परेचर है या नहीं इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर डाला है। तो आप देखते हैं जैसे ही हम बैटर को डालते हैं तो बैटर ऊपर आ गया है। तो ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब इसमें एक एक करके ब्रेड पकोड़ों को फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे हम डालते हैं उसी वक्त झारे पलटे से नहीं हिलाना है, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो दूसरी तरफ से पलटकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अब ब्रेड पकोड़े गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। दूसरी तरफ पलटकर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। अगर कढ़ाई बड़ी है तो आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए और फ्राई कर लीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इसको बाहर निकाल कर प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से सारे ब्रेड पकोड़ों को फ्राई करना है। ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ, मिंट चटनी के साथ या हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसको टी टाइम और स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।